25 से पहले भी हो सकता है, 25 के बाद भी हो सकता है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। राणा साहब, आज तो आप तो उस वो अपनी रेटिंग्स वाले एंकर की तरह पीछे पड़ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल एक ही रेटिंग वाले सवाल एंकर की पे बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल रेटिंग की बात नहीं कर रहा। बड़ी रेटिंग्स हो रही होंगी आपकी नहीं नहीं आजकल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कंसर्न है लोगों का कि भाई नए चीफ जस्टिस आएंगे, बनेंगे, नहीं बनेंगे, या मेरे मौजूदा ख्याल चीफ में उनका जस्टिस। तो काजी साहब का तो वो भी हो गया है, जो रेफरेंस होता है इख्तिताम पर, किसी के टर्म के इख्तिताम पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जी, जो मदारात होती हैं अपनी कोर्ट की तरफ से और बा की तरफ से, जो चीफ जस्टिस हैं जिनका आखिरी दिन है या उनका इख्तिताम पजीर आ रहा है उनका पूरा टर्म, तो हाँ। वो तो सारी चीजें शुरू हो गई हैं। तो अब तो शोर गुल खत्म हो जी। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये शोर करना बंद करें और मौजूदा जो सिलसिला चल रहा है चीफ जस्टिस का, जब उन्होंने आपको तो रिटायर। मैं शोर करने दूंगी नहीं राणा साहब, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक कह रही हैं। अच्छा, मुझे एक जल्दी से बात बता दें, ये मौलाना साहब, मुझे लगता ये है, मतलब मुझे मेरी अपनी एजम्पशन है कि मौलाना साहब ठीक है 19-20 के फ़र्क से इस पे शामिल हो जाएंगे, इस सारी वोटिंग में वो शामिल भी हो जाएंगे। और जरदारी साहब की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बिलावल साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मौलाना साहब। और ठीक है, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, घर पे हुई, उसके बाद मौलाना साहब से मिलना था, उनकी तबीयत नासाज होगी जरदारी साहब की, तो वो नहीं मिल सके उनसे दोबारा। लेकिन एनीवेज, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें, ये एक्सरसाइज, आई पर्सनली थिंक, आप इसको मुझे डांट सकती हैं, आपकी आपका राइट है, लेकिन देन अगेन क्योंकि आप मेरी उस्ताद मोहतरम नहीं, उस्तानी मोहतरमा रह चुकी हैं आप, सो इसलिए वो ठीक है। लेकिन मतलब फिर भी 25 से पहले पहले कोई डेडलाइन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। हमारी कोई डेडलाइन नहीं है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार कहा है, तो मैं तो उनके आगे तो नहीं जा सकती कि जी डेडलाइन है। ये तो आपने सुना होगा। जी जी, मैंने हमारी सुना कोई है। डेडलाइन नहीं है। मैं अब कोशिश आप कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से कोशिश भी, कर रहा हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकलवा लूँ, लेकिन आप बहुत झल मैंने मछली आपको बनी कह हुई दिया हैं। जो कहना था, फिर आप रेटिंग्स वाला जिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा जी। आप एसईओ तो पे बता दीजिए। एसईओ ठीक है, हम लोग पाकिस्तान जो है उस पर चलते हैं। एसईओ जो है उस पर हमारा स्टेटस जो था वो दैट वाज ऑफ ऑब्जर्वर, और हम एक मेंबर बन गए और अब तो होस्ट भी कर जी रहे जी, हैं। बड़ी बात। अब क्या हम जी जी। इस पे कोई अपने क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट। और ज़रा माइंड में ये भी रख लीजिएगा कि एक सोल सुपर पावर है, उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखिएगा और वेस्ट को भी मद्देनज़र रखिएगा। और उनके होते हुए उनको कोई कोई चीज़ नाला तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। देखिए, आपने एज यूजुअल बैलेंसिंग की बात की, तो मैं कहूँगी ज़रूर कि वी आर डिपेंडेंट ऑन, हम देखिए एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ, और एशिया की साउथ वेस्ट सेंट्रल एशिया की एक हब बन सकते हैं हम एक रीजनल पावर अपना बढ़ा सकते हैं, रीजनल मैकेनिज्म्स को एक्सपैंड करने में। मुझे नहीं पता कि अमेरिका बहादुर को कोई इससे ऑब्जेक्शन होगी, वो तो बल्कि रीजनलिज्म में बहुत यकीन रखते हैं। उन्होंने पैसिफिक में भी, एशिया पैसिफिक में कितने अपने बनाए हुए हैं, क्वाड बनाया हुआ है, दूसरे बनाए हुए हैं बहुत सारे। अब तो दुनिया में मिनी लैटरलिज्म बहुत चल रही है, यानी कि रीजनल ब्लॉक्स बनते चले जा रहे हैं, कुछ ओवरले होते हैं, कुछ नहीं होते। क्योंकि देखिए, तिजारत, बेसिकली तिजारत और जो सप्लाई ऑफ ऐसे गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, खासतौर से नॉन टेंजिबल जो सर्विसेज होती हैं, वो भी डिस्कस होनी होती हैं, और उसके भी कवायद और जवाबित बनने होते हैं। प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट्स जिसे मैं कहती हूँ, एआई इंटेलिजेंस के कोई रूल्स, उसकी जनरेटिव थिंकिंग जो होती है, मशीन लर्निंग के कोई इस रूल्स नहीं बने हैं, वो वॉरफेयर में इस्तेमाल होने लगी है। ये सारी बातें फिर टेररिज्म के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोऑपरेशन कनेक्टेड ममालिक को तो जरूर करनी चाहिए, कि जिसका बॉर्डर मेरे से आपका कनेक्ट होता है, आपका किसी और से होता है। तो ये रीजनल फोरम्स की तो हमेशा से मंतिक रही है। एक जमाने में ईयू इसका बहुत सुनहरा एग्जाम्पल होता था। तो इसकी नज़ीर तो हर जगह मिलती है आलमी सियासत में, और मैं समझती हूँ कि हमें जरूर, और हम होस्ट हैं इस दफा, देखिए ये बड़ी हमारे लिए इज्जत का बायस बन सकती है।
और आपका एक लेवल अप कर सकती है आपकी कैपेसिटी को, कि आपने होस्ट किया, आपने आपने जो रेजोल्यूशंस हैं खुश उसलूबी से निकलने दिए। ये प्रेसिडेंसी का जो रोटेटिंग हमारे पास आई है ना, तो जी ये प्रेसिडेंसी के इस वक्त अचीवमेंट्स हो सकते हैं, और मैं जी समझती हूँ यहाँ बहुत सलाहियत है आगे बढ़ने की इन इस हवाले से, और थोड़ा अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी इंटरनेशनली लेवल अप करने की।